हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है कि ABC पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में 3:1 में उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल 2015 से ABC ने डिसाइड किया है कि उनका रेशियो क्या होगा, इक्वली। यानी कि बेटा हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी दी गई है। फिर कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं और लास्ट में बोला गया है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे रीवैल्यूएशन का अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ देखेंगे फॉर्मेट हमने बना लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट का। डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। फिर हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर ABC पर्टिकुलर ABC। लेफ्ट साइड वाली हमारी डेबिट साइड होती है और राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ी जाती है। एडजस्टमेंट में हमें दिया गया था फर्म की गुडविल दी गई है 1,50,000। गुडविल का पैसा किसको दिया जाता है? पार्टनर को। तो ये उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो इसका यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा। लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000। बेटे टू अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस। लैंड की वैल्यू 80,000 हो गई है। बेटा लैंड की वैल्यू थी कितनी? तो लैंड की वैल्यू बेटा 50 थी, 50 से 80 हो गई, तो वैल्यू बढ़ गई है। और किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा चीज़ों को रीवैल्यू करते वक्त, तो प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा? 50 से 80 का गैप कितना है? 30,000 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट। बेटा डेप्रिशिएट का मतलब वैल्यू में कमी आना। तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है 6% से, जितनी भी वैल्यू थी उससे 6% कम हो गई है। यहाँ देखेंगे बेटा बिल्डिंग कितनी थी? 50 की, इसका 6% कम करेंगे तो 3,000 रुपये। तो अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो हमें क्या होगा? लॉस। लॉस को डेबिट साइड में दिखाया जाता है। 2, किसकी वैल्यू कम हो रही है? बिल्डिंग की। और कितनी? 50,000 का बेटा 6%, यह आ जाएगा 3,000 रुपीज़ से बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। आगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। यानी क्रेडिटर ने बेटा 6,000 रुपये मांगे नहीं, तो क्या हम देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब पैसा मांगा नहीं तो दिया भी नहीं जाएगा, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया बेटा, कहाँ दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। और कितना प्रॉफिट हो गया? जितना क्रेडिटर्स ने हमसे क्लेम नहीं किया, जितना पैसा उन लोगों ने हमसे नहीं मांगा। अब टोटल करेंगे तो टोटल में 36,000 हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 36,000। तो ये तो प्रॉफिट था, लॉस है 3,000 का, तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो गया 33,000 का। तो यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट शेयर। किस में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो पार्टनर्स वही है हमारे सारे, A, B और C। और ओल्ड रेशो कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 3:2:1। 3:2:1 में करेंगे तो आ जाएगा 16,500, 11,000 और आ जाएगा 5,500। ये बात क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्रेडिट साइड से। पार्टनर को जो भी पैसा मिलेगा उनके क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, और जो भी पैसा उनके अकाउंट से कम होगा उनके डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले जो उनका बैलेंस, यानी कि जो उनका बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस चीज़ का बैलेंस? उनकी कैपिटल का बैलेंस। अब कैपिटल का बैलेंस कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट की बेटा लायबिलिटी साइड में। कैपिटल का बैलेंस दिया गया है, ए का है 1,00,000, फिर बी का है 50,000 और सी का है 25,000। 1,50,000 और 25,000 यहाँ लिख दिया जाएगा। 1,50,000 और 25,000। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है? क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट का पैसा लेफ्ट से कहाँ जाएगा? राइट में। यानी कि बेसिकली पार्टनर को जो पैसा मिल रहा है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, तो लेफ्ट से कहाँ जाएगा? राइट में। लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ कहाँ से रहा है? प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है, और क्या है ये? प्रॉफिट है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, कितना कितना प्रॉफिट है, 16,500 ए को मिलेगा, बी को 11,000 मिलेगा प्रॉफिट, और सी को 5,500 मिलेगा। उसके बाद देखेंगे किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है। तो क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दे रखा है, किसी भी तरह का रिजर्व फंड है, रिजर्व है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। तो ये कहाँ है, ये है लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, है ना। तो जाएगा भी कहाँ, क्रेडिट साइड में, बाय जनरल रिजर्व। रिजर्व का पैसा वापस पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, अभी ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा। तो 30,000 को करेंगे, कितना आ जाएगा, 15,000, 10,000 और 5,000। उसके बाद फर्म की गुडविल दी गई थी और रेशियोज भी दे रखा था। तो गुडविल कितनी थी, दिया गया था ना कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000 गुडविल दी गई थी। रेशियो भी चेंज है, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ निकालेंगे, वर्किंग नोट तैयार करेंगे और यहाँ लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, पार्टनर के नाम क्या हैं, ए बी एंड सी, यहाँ लिखेंगे ए बी सी। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, 3/6, 2/6, 1/6 माइनस, बेटा नया रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर से 1:1:1, ये मीन्स 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम लेंगे 1/6, फिर 0/6, ठीक है ना, यही आएगा 3 - 2 1, यहाँ करेंगे बेटा 2 - 2 1, और यहाँ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -2/6, 1 - 2 -1/6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की गुडविल से। तो फर्म की गुडविल कितनी दी गई है, 1,50,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,50,000, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,50,000। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25,000। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 25,000। नेगेटिव में आते ही आपको पता है रेशियो अगर नेगेटिव आ गया था तो इस पार्टनर ने रेशियो के चेंज होने से सेक्रीफाइस नहीं किया है, सी ने गेन किया है। तो कंपनसेशन का पैसा किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो सी ने रेशियो के चेंज होने से गेन किया है, तो ये 25,000 किसको देगा, डेबिट होंगे इसका अकाउंट, इसको दिया जाएगा ए को। ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस। तो अब इसकी एंट्री देखते हैं। तो इसकी अगर एंट्री देखेंगे तो क्या होगी, सीज अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, है ना। अगर इसकी एंट्री तो होगी, यही होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा, तो ये आ जाएगा 25,000 सी ने दिया है किसको, ए को। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि एंट्री है यहाँ से कहाँ जाएगी, अकाउंट में जाएगी। तो जब जर्नल एंट्री से अकाउंट में जाएगी तो बेटा सी लिखा हुआ है डेबिट साइड में, सी लिखा हुआ है डेबिट साइड में। डेबिट से ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, और ए क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट में। लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट। बेटा ए है तो अमाउंट लिखेंगे सी में, और यहाँ सी है तो अमाउंट लिखी जाएगी ए में। कितनी अमाउंट लिखी जाएगी, 25,000, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 25,000। ठीक है, और कुछ है, बिल्कुल नहीं है। अब टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो बेटा ये यानी ए को जो पैसा मिल रहा था फर्म की तरफ से 1,56,500, ए को जो पैसा मिल रहा था, तो यहाँ पे टोटल में भी लिखेंगे 1,56,500। उसके अकाउंट से कोई भी पैसा कम नहीं हुआ तो उसका कैपिटल का बैलेंस जो बचा है वो भी लिख दिया जाएगा यहाँ पर, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,56,500। उसके बाद बी को जो कैपिटल का पैसा मिल रहा था, जो उसका बैलेंस था, जो पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा था, टोटल जो मिल रहा था वो था 71,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 71,000।
उसके अकाउंट से कोई भी पैसा कम नहीं हुआ तो उसको कैपिटल का बैलेंस कितना रह गया, 71 ही रह गया। सी को कितना पैसा मिल रहा था फर्म की तरफ से, 35,500, 35,500 यहाँ पर भी लिखा जाएगा 35,500। फिर उसने कितना पैसा दिया सी को, ठीक है, सी ने कितना पैसा दिया ए को, 25,000। कितना पैसा उसका कैपिटल का बचा, 10,500। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है न्यू बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो न्यू बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट से, न्यू बैलेंस शीट बनती है ओल्ड बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो सबसे पहले क्या था, लैंड की वैल्यू थी 50। लैंड की वैल्यू क्या थी, पहले थी 50। मतलब 50 का सामान जब रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा तो 50 का सामान 30,000 से इम्प्रूव हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 80। ये बात क्लियर है आपको कि नई बैलेंस शीट अगर हमें बनानी है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से और ओल्ड बैलेंस शीट से। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया था बिल्डिंग थी 50 की, बिल्डिंग थी 50,000 की, उसकी वैल्यू बेटा 3,000 से लेस हो चुकी है। अब उसकी वैल्यू कितनी बची है, 47,000। तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग जो 50,000 की थी उसकी वैल्यू 3,000 से लेस हो गई है, तो अब वैल्यू कितनी बची है, 47,000। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट एसेट में लिखा था प्लांट, स्टॉक, डेटर और बैंक। इन सब का कुछ भी नहीं होता, इनको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया, सेम उसकी वैल्यू रहेगी। तो कितनी थी, 1 लाख, वो वैल्यू सेम 1 लाख ही रहेगी। नेक्स्ट हमारा एसेट था स्टॉक के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया, ना वैल्यू कम हुई ना ज़्यादा, सेम रहेगी कितनी, 40,000। उसके बाद डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, ना कम ना ज़्यादा, कुछ भी नहीं हुए, 30,000। और लास्ट है बैंक का बैलेंस भी सेम रहेगा, कितना, 5,000। इतना लिखने के बाद अब लायबिलिटी साइड को चेक किया जाएगा। लायबिलिटी साइड में हमें क्या दिया गया था, तो यहाँ सबसे पहले था क्रेडिटर, 50,000, कम या ज़्यादा कुछ नहीं हुए, बिल पेबल भी कुछ नहीं हुआ, तो सेम एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर्स हैं हमारे कितने, 44,000, यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद बिल्स पेबल कितने हैं, 20,000, तो यहाँ लिखेंगे बिल्स पेएबल कितना है, 20,000। क्या जनरल रिजर्व आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व बेटा हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो चीज़ पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। फिर कैपिटल का बैलेंस आएगा, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स की कौन सा बैलेंस कैरिड डाउन ही, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस बचा हुआ है उसको लिखा जाएगा ए, बी और सी में। तो यहाँ लिखेंगे ए, बी और सी। ए का बैलेंस कितना है, 1,56,500। फिर लिखेंगे 71,000, और लास्ट पार्टनर का कितना है, 10,500। टोटल करेंगे आ जाएगा 2,38,000, 2,38,000, और सबका टोटल करेंगे आ जाएगा 3,02,000, 3,02,000, 3,02,000। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 5:3 में। आगे बैलेंस शीट दी गई है। ऑन दी अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स अबव डेट यानी कि 1 अप्रैल की बात की जा रही है कि अबव डेट को दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5, यानी कि ओल्ड रेशियो भी है क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स का, और न्यू रेशियो भी दिया गया है। फिर कुछ एडजस्टमेंट दी गई हो, लास्ट में बोला गया कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। स्टार्ट करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, वही डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट। किसी भी तरह का प्रॉफिट आएगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और लॉस होगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। और क्वेश्चन पढ़ते कहाँ से है, एडजस्टमेंट से। तो फर्स्ट नंबर पे हमें दिया क्या गया है, यहाँ दिया गया है गुडविल। बेटा पहली बात तो गुडविल पार्टनर को दी जाएगी तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी, तो इसका रिवैल्यूएशन में अभी कोई लिंक नहीं है, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे। मशीनरी और स्टॉक दोनों बिजनेस के एक एसेट होते हैं, बी रीवैल्यूड एट, इनको रीवैल्यू किया गया, इनकी वैल्यू को दोबारा से चेक किया गया। एट में बेटा क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है, 45,000, और स्टॉक की वैल्यू हो गई है 8,000।
मशीनरी पहले कितनी की थी बेटा, 38,000 का हमारी मशीनरी थी, 38 से 45 होगी। और दूसरा स्टॉक बेटा 7 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो वैल्यू बढ़ गई, दोनों ही एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो हमें प्रॉफिट हो गया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। क्या लिखा जाएगा, बाय मशीनरी। तो बेटा मशीनरी 38 से 45 होगी, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है, 7,000। ठीक है, बाय स्टॉक 7,000 से 8,000 हो गया, कितनी वैल्यू बढ़ गई है, 1,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आगे बोला गया है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000। बेटा मीन्स क्लेम मांगा है, वर्कर ने कितना पैसा मांगा हमसे, 6,000। क्या हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तैयार किया था, तो देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने तैयार किया था बेटा 10,000 का। 10,000 में से हमने 6,000 रुपये दे दिए, अभी भी 4,000 हमारे पास रिजर्व का बचा हुआ है। तो हमें अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने कोई रिजर्व तैयार नहीं किया होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम इस पैसे को, इस क्लेम को सेटल कर रहे होते। तो बेटा रिजर्व में से पैसा दे दिया है तो कुछ भी नहीं होगा। टोटल करेंगे, 8,000 का प्रॉफिट हो गया है, यहाँ पर भी दिखाया जाएगा 8,000 का प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट शेयर, यहाँ लिखा जाएगा 2 प्रॉफिट शेयर, किस में, पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशो में। कितना है बेटा, 8,000 का प्रॉफिट हुआ था, ओल्ड रेशो में 5:3 मीन्स 5,000 और 3,000। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है पर्टिकुलर्स डेबिट साइड में, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम। क्रेडिट साइड के अंदर जो भी पार्टनर को पैसा मिलता है उनकी क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, जो भी पैसा उनके अकाउंट से कम होगा उनके डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेटा बैलेंस किस चीज़ का, बैलेंस दिखाया जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल का। और जो कैपिटल का बैलेंस है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलता है। तो वो पार्टनर का बैलेंस एक्स का और वाई का बैलेंस दिया गया 52 और 54। यहाँ लिखा जाएगा 52,000 और 54,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस, बेटा प्रॉफिट था। ये डेबिट से कहाँ जाएगा, यहाँ लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट में, क्योंकि ये पैसा मिल रहा है इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा ब्रैकेट में क्या है ये, प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ एक्स को मिलेंगे, रिवैल्यू करते हुए जो प्रॉफिट हुआ है, और वाई को 3,000 रुपीज़। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, क्या क्वेश्चन में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, बिल्कुल है जी। क्या है, जनरल रिजर्व दिया गया है, बेटा लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट में, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। वो भी कितना है, 4,800। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, तो यानी कि ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 5:3 है ना। तो कितना आ जाएगा, ये था जनरल रिजर्व 4,800 था, है ना। तो इसको करेंगे तो बेटा आ जाएगा 3,000 और 1,800। ठीक है, उसके बाद एक और रिजर्व दिया गया था, क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा 10,000 का था, जिसमें से आपने क्लेम के कितने पैसे दे दिए वर्कर को, 6,000। 10 में से 6 दे दिए आपने, अभी आपके पास जो रिजर्व बचा है वो बचा है 4,000 का। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 4,000 को ओल्ड रेशो में 5:3 में तो आ जाएगा 2,500 और 1,500। ठीक है, उसके बाद और कुछ है, बिल्कुल है। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हमारे एसेट साइड में भी हमें दिए गए हैं। क्या है, गुडविल 8,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 800। ये दोनों हमारे कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2, क्या था, गुडविल अकाउंट। और गुडविल अकाउंट बेटा 8,000 को करना है ओल्ड रेशो में, 5:3 में मीन्स 5,000 और 3,000। यहाँ पर 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 500 और 300। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम यहाँ देखेंगे बेटा क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो दिया गया है, न्यू रेशो दिया गया है, हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर्स का नाम क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, उसके बाद बेटा
ओल्ड रेशियो क्या है 5:3 मीन्स 5/8 और 3/8 माइनस करेंगे बेटा पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या है वो है 3:5 मीन्स ये चेंज हो गया 3/8 5/8 ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 8 आ चुका है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 2/8 माइनस 2/8। जिसने भी नेगेटिव आ गया बेटा जिसका भी नेगेटिव आ गया यानी कि उसने बेटा क्या किया है उसने गेन किया है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की गुडविल से। अब इसमें मेन चीज़ क्या थी क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल दी ही नहीं गई थी। यहाँ बताया गया था कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज मीन्स परचेज ईयर 2 दिया गया है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट यानी कि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके गुडविल फर्म की कैलकुलेट करनी है और एवरेज भी बेटा लास्ट के 3 सालों का लेना है और प्रॉफिट हमें दिया गया 7500 4000 और 6500। तो सबसे पहले हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा जिस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं मीन्स एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर हम उसे आप शॉर्ट में एपी मेथड भी लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे क्या एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट में बेटा जो लास्ट के 3 सालों का हमें प्रॉफिट दिया गया उनको लिखा जाएगा 7500 प्लस 4000 प्लस 6500 डिवाइड करेंगे जितने सालों का प्रॉफिट हमने ऊपर ऐड किया है 3 से। ये कितना आ गया 18000 डिवाइड किया जाएगा किससे 3 से कितना आ गया 6000। सेकंड नंबर पे बेटा फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है 6000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर। अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से तो हमें दिया गया था कि परचेज ईयर यानी ईयर परचेज मतलब परचेज ईयर कितना दिया गया 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई है 12000। ये गुडविल का मतलब बेसिकली ये फर्म की गुडविल की ही बात की जा रही है। तो वो आ गई 12000। तो 12000 को बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यहाँ पर 12000 को। तो यहाँ पर करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा तो x का हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 3000 और ये आ गया माइनस का 3000। तो यानी इसने क्या किया है रेशियो के चेंज होने से y ने गेन किया है तो कंपनसेशन के तौर पर ये पैसा देगा तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। ठीक है तो यहाँ एंट्री कर देंगे बेटा। अगर हम यहाँ पे छोटी सी एंट्री दिखाना चाहें तो पैसा कौन दे रहा है y पैसा दे रहा है ना। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट करेंगे और कितना है ये 3000 रुपीज़। ये हमने रफ में कर दिया ये रफली कर लिया जाएगा। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी y यहाँ पर डेबिट में है y कहाँ है डेबिट में। एंट्री करते वक्त ये डेबिट में है तो बेटा अकाउंट में जाएगा तो ये क्रेडिट साइड में चले जाएगा और x हमारा क्रेडिट में है ये कहाँ जाएगा अकाउंट में जाएगा तो ये डेबिट में चले जाएगा। क्या लिखेंगे बाय x की जगह बाय वाइज कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिखा जाएगा टू x कैपिटल अकाउंट। x लिखा है तो अमाउंट को कहाँ लिखा जाएगा बाय में कितना 3000 और y लिखा है तो अमाउंट को लिखा जाएगा x में 3000। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्यों होती है किस लिए होती है हमें पता है कि रेशियो के चेंज होने से y ने गेन किया है तो ये कंपनसेशन के तौर पे पैसा y को x को दे रहा है y पैसा x को दे रहा है तो y के अकाउंट से पैसा कम होगा 3000 रुपये और ये पैसा x को मिल जाएगा 3000 रुपये। तो बेसिकली किसने पैसा दिया y ने पैसा दिया है। मैंने आपको बताया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में पैसा कम होता है पार्टनर के अकाउंट से और क्रेडिट साइड में पार्टनर के अकाउंट में पैसा आता है। तो यहाँ पर x को पैसा मिल रहा है तो यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में x के अकाउंट में हमने इसको लिखा था यानी कि ये पैसा x को मिला है। पैसा किसने दिया है y ने दिया इसलिए y के अकाउंट से हमने इसको क्या कर दिया डेबिट कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब टोटल करेंगे टोटल जो आएगा हमारा x को जो पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा था 65,500 यहाँ पर भी लिखा जाएगा 65,500 5500 x के अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा
तो जो पैसा बचेगा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उस पैसे को बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन में उसको लिखा जाएगा और ये आ जाएगा 60,000। फिर वाई को जो फर्म की तरफ से पैसा मिल रहा था वो था 60,300, 60,300। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 60,300। उसके अकाउंट से कितना पैसा कम हो जाएगा, 6,300 कम हो जाएगा। तो बेटा कितना पैसा मिलता है, 54,000। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे, फर्म की बैलेंस शीट। आपको पता है फर्म की बैलेंस शीट किसकी हेल्प से बनती है, जो एंट्री करनी थी बेटा यहाँ पे अगर कर भी सकते तो हमने यहाँ रफ में कर दी, चाहे तो इसको यहाँ भी करके दिखा सकते हैं क्या, कि वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा, 3,000 रुपीज़। ठीक है, जो हमने ये काम रफ में किया है। उसके बाद बेटा बैलेंस शीट जो बनेगी वो किससे बनेगी, ओल्ड बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ओल्ड बैलेंस शीट में हमें गुडविल दिया गया था फर्स्ट नंबर पे, उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, तो ये नहीं आएगा। मशीनरी बेटा पहले थी 38,000 की, तो यहाँ लिखा जाएगा सबसे पहले मशीनरी 38,000 की थी। बेटा मशीनरी की वैल्यू 38 की थी, वैल्यू कितनी इंप्रूव हो गई है, 7,000 से इंप्रूव हो गई है। तो अब मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी, 38 + 7 45,000। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे था फर्नीचर। फर्नीचर बेटा 15,000 का था, वैल्यू इसकी ना तो कम हुई ना ज़्यादा, तो सेम वैल्यू रहेगी। तो फर्नीचर लिखा जाएगा 15,000 का ही रहेगा। फिर दिया गया है बेटा सन्ड्री डेटर्स, वो कितने से, 33,000 के, इसमें से भी कोई वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं हुई, तो यहाँ लिखा जाएगा सन्ड्री डेटर्स, इसकी वैल्यू भी सेम रही 33,000। उसके बाद बेटा स्टॉक की वैल्यू 7,000 थी, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट आप देखेंगे तो स्टॉक की वैल्यू 1,000 से इम्प्रूव हो गई है, बढ़ गई है। तो जो 7,000 से 1,000 इम्प्रूव हुई है, तो अब स्टॉक की वैल्यू क्या है, 8,000। उसके बाद आप क्या देखेंगे बेटा, बैंक का बैलेंस कितना था, 25,000, वो इतना ही रहेगा। और एडवर्टीजमेंट को हम पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो बैंक का बैलेंस कितना रहेगा, 25,000। ठीक है, उसके बाद एसेट साइड के सारे आइटम्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस, अब कैपिटल का कौन सा बैलेंस है बेटा, कैपिटल अकाउंट किसके, पार्टनर्स के। पार्टनर कौन है, एक्स और वाई। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस कैरी डाउन बचता है वही उनका क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है, जो नई बैलेंस शीट में लिखा जाता है। एक्स का है 60, वाई का है 54, यहाँ लिखा जाएगा 60 और 54, टोटल आ जाएगा 1,14,000। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जनरल रिजर्व जो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बट इसका एक क्लेम आया था, वो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। तो बेटा वो क्लेम का पैसा तो दिखाना पड़ेगा 6,000 रुपये, वो लायबिलिटी तो है बिजनेस के ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो वो क्लेम था कितने का, वो क्लेम हमें शो करना पड़ेगा 6,000 रुपीज़ का। ठीक है बेटा, EPF एम्प्लॉयज़ का पैसा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी सेम रहेंगे, यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, और दूसरा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का कितना पैसा रिटर्न करना है, 1,000 रुपीज़ एम्प्लॉयज़ का पैसा है, और क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, 5,000। इसका टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1,26,000। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1,26,000। ये हो गया हमारा कंप्लीट। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।